हाँ, चलो भैया। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं क्लास 10 का अभ्यास 1 वास्तविक संख्या। आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे बहुपद, ठीक है। तो पहले हम बहुपद की परिभाषा जानते हैं क्या होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब इसमें बहुत पद हो, क्या हो गया आपका, बहुपद हो गया, ठीक है। परिभाषा क्या होता है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर एवं अचर, चर क्या होते हैं, जो हमारा ए से लेकर जेड तक होता है, क्या होता है आपका चर होता है, ठीक है। ए बी सी डी लेकर आपका जो इंग्लिश की जो आपके हैं अल्फाबेट क्या है आपके चर होते हैं, ठीक है। एवं अचर, अचर क्या होता है आपको, जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं आपके अचर होते हैं। राशियां होती हैं, अर्थात ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां के ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, क्या कहलाता है आपका है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है आपका बहुपद, ठीक है। आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि आपका लिखा है 2x+5, आपका ये क्या है, बहुपद है, क्या है 2x+5, आपका क्या है ये बहुपद है, ठीक है। इसमें आपका 2 क्या है, अचर है, क्या है, और x क्या है चर, ठीक है। यानी चर और अचर का जो संयुक्त रूप होता है वही हमारा क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। अब आता है आपका बहुपद के प्रकार, क्या आता है। एक काम करिए, पहले बहुपद की पहचान डालिए हेडिंग, ठीक है। आपका हेडिंग डालिए सेकंड बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, बहुपद की पहचान, ठीक है। जो पहला होता है बहुपद की जो पहचान होती है, उसमें हम बातें केवल चर के बारे में करेंगे, ठीक है, अचर की बात नहीं होगी, है ना। बहुपद में अचर चाहे जिस रूप का हो बहुपद होता है, बस चर की कुछ ऐसे कुछ शर्तें हैं जो आपका बहुपद है कि नहीं बताता है, ठीक है। तो चर की क्या शर्तें हैं हम वही बताएंगे आपको। तो शर्त नंबर 1 आपका है कि जो चर है, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। चर की घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मीन्स क्या इसका है, जो आपका चर मान लो दिया है एक्स, ठीक है। अब एक्स के पावर माइनस का 1/2 जो है नहीं होना चाहिए, सही। एक्स का मान लीजिए दिया है -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई बहुपद दिया है 2x² + 5x और +6x-3 पावर, ठीक है। पावर क्या यहाँ पे है, माइनस है, ठीक है। यानी दोनों बहुपद नहीं है। अगर चर का जो घात है वो ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। बहुपद की पहचान, ठीक है, बहुपद की पहचान में हम वो चीज सीखेंगे कि कौन सा बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो चर की घात क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 आपका था। नंबर 2 आपका आता है चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बहुपद ले लिया ax² + bx + c, मान लीजिए बहुपद है, आप यहां अंक ले लीजिए, ठीक है। 2x² + 3x + 5, ये बहुपद है ना? लेकिन बोला क्या है, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कहीं लिखा हो 2x⁻² + 3x और +5, क्या यहाँ पे जो x का पावर है 1/2 नहीं है ना। और जब पावर भिन्नात्मक हो जाए, अंश बटे हर के रूप में हो जाए तो बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। पहला शर्त था कि चर का जो घात है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। सेकंड शर्त, चर की घात है तो भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी बातें चर के बारे में हो रही हैं, अचर की बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, ठीक है। नंबर 3 आपका हो जाएगा, जो चर है वो करणी में
यानी जो आपका अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ आपका 3x² प्लस 5√x और प्लस का 6। यहाँ आपका जो x है वो रूट के अंदर है, कहाँ पे है, रूट के अंदर है, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर रूट का मतलब क्या हो गया, x⁻1/2, तो भिन्नात्मक तो हो गया। रूट का मतलब क्या होता है, भिन्नात्मक होता है ना, तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो चर है वो रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कहीं मान लो लिखा है, एग्जाम्पल हमने दे दिया कि ऐसे लिखा हुआ है कि x के पावर रूट का x बटे रूट का x और प्लस का 6x प्लस का 7, भैया तो रूट कट गया, है ना। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना, दिख रहा था। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन है उसे अप्लाई तब करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करके फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफाई करना था नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका, बहुपद नहीं था। 4 नंबर क्या है आपका, जो चर है वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे चर जैसे लिखा कहीं पे है x प्लस 1/x प्लस का 3, ये बटे के रूप में हर के रूप में आया कि नहीं आया, तो चर आपका है वो, यानी देखो चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए, चर जो है हर के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ जो चर है क्या हर के रूप में नहीं है, तो यानी ये बहुपद नहीं है, ठीक है। पहला कंडीशन था, क्या था आपका, आप लिखते रहेंगे साथ में। पहला कंडीशन था चर का घात है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। सेकंड था जो चर का घात है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। थर्ड था जो चर है अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। फोर्थ था चर घात के रूप का चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए। हमने याद कर दिया, इतने कंडीशन आपके हैं, पहले आप इसे फॉलो मतलब अप्लाई कीजिए। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब बहुपद है, ठीक है। अब आपका अगला हेडिंग आता है बहुपद के प्रकार। क्या आता है, बहुपद के प्रकार। लिखो भैया बहुपद के प्रकार। अब भैया बहुपद मतलब बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। एक होता है पदों के आधार पर, एक होता है घातों के आधार पर, ठीक है। हेडिंग क्या आपका है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। इसे दो हिसाब से बांटा गया है, एक आपका है पदों के आधार पर, और एक आपका है घातों के आधार पर, ठीक है। हेडिंग था आपका बहुपद के प्रकार। बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है, एक आपका पदों के आधार पर, एक आपका घातों के आधार पर, ठीक है। अब पदों के आधार पर क्या होता है, जैसे लिखा, मान लीजिए लिखा है 2x, क्या लिखा है, क्या लिखा है 3x प्लस 5y, क्या लिखा है 3x प्लस 5y प्लस 8z। अब आप इसमें ध्यान ही क्या देंगे, ध्यान ही देंगे यहाँ कितने पद हैं, एक पद है। यहाँ कितने पद हैं, एक दो, ठीक है। यहाँ कितने पद हैं, एक दो, ठीक है। तो ये कौन सा बहुपद है, एक पदीय बहुपद। क्या है, एक पदीय बहुपद। ये क्या है, द्विपदीय बहुपद। ये क्या है, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो 4 पदीय बहुपद, 5 पदीय बहुपद, ठीक है। जितने पद आपके वही हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है घातों के आधार पर, ठीक है। अब पहले आपका आता है केवल चर, क्या आता है, और लिखा है 3, क्या लिखा है 3। अच्छा क्या आपको पता है किसी की पावर 0 का मतलब कितना होता है,
किसी की पावर जीरो का मतलब कितना होता है? किसी की पावर जीरो मतलब एक होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप किसी का पावर जीरो आराम से किसी चर के पावर जीरो लिख सकते हैं, किसी चर के पावर जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ कौन सा घात है? कितना घात है? घात शून्य है भैया, एक कहाँ है, ठीक है। तो क्या होगा आपका? शून्य बहुपद क्या है? शून्य बहुपद, ठीक है। कहीं लिखा मान लो 3x², एक्स एक्स लिखा प्लस 5 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चर है, ठीक है। चर चर क्या उनका था? एक्स। पावर कितना इसके है? एक। एक पावर तो होता है, यानी क्या हो गया ये? रैखिक बहुपद। क्या हो गया? रैखिक बहुपद, ठीक है। अगला आपका मान लो दिया यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है 3x² प्लस का 5x, ठीक है, प्लस का 7 दिया है। तो जो घात आपका है वो कितना है? 2 है ना। तो क्या हो गया आपका? 2 घातीय बहुपद। क्या हो गया? 2 घातीय बहुपद, ठीक है। ऐसे अगर घात 3 हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे घात बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन मतलब पूछता है कि द्विघातीय बहुपद का जो रूप होता है, मानक रूप क्या होता है, तो आप यहाँ पे नोट डाल के लिख लेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, और त्रिघात का दोनों पूछ मतलब एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मानक रूप पूछा है, क्या पूछा है? तो इसका होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये आपका होता है ax³, ठीक है, bx² प्लस का cx प्लस का d। ये क्या आपका है? बहुपद के द्विघात का मानक रूप है, और ये क्या आपका है? त्रिघात का मानक रूप है, ठीक है। ये बोर्ड में आ चुका है, इस पे क्वेश्चन, ठीक है। इस पे प्रश्न हमारे बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो आपका ये नोट डाल लीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। मतलब द्विघात बहुपद जो आपका होगा इसी रूप का लगभग होगा, ठीक है। बाकी तो आपके होते हैं, आप होता है कभी द्वितीय पद दिया हो, ठीक है। लेकिन जो मानक रूप है आपका क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात का मानक रूप क्या है? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात का क्या आपका है? मानक रूप है ना। तो ये थे आपके बहुपद की पहचान, बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। आपके चैप्टर का जो समरी था अब खत्म होता है, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, इसमें अभी आपको शून्य निकालना होगा, ठीक है। शून्य क्या होता है? जो हम आप लोग गुणनखंड इससे पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। गुणनखंड में क्या होता है, हम कोई संख्या दिया रह मतलब कोई बहुपद दिया रहता है उसको हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, और एक्स का मान निकालते हैं, वही हमारा क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो घात में जितने घात रहेंगे उतने शून्य होंगे, क्या होंगे? अब मान लो शून्य बहुपद है तो कितने शून्य होंगे? शून्य, ठीक है। घात कितना है? एक है। कौन सा बहुपद है? रैखिक। तो कितने शून्य होंगे? एक, ठीक है। मतलब जितने घातीय बहुपद उतना शून्य, समझे ना। ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। कितने शून्य होंगे? दो। त्रिघातीय बहुपद कितने शून्य? तीन। मतलब जितने घातीय बहुपद उतने उसके शून्य, ठीक है। अभी हमको शून्य निकालना सिखाना है, ठीक है। तो ये था समरी अभ्यास 1 का, ठीक है, अभ्यास 2 यानी बहुपद का, ठीक है। इसके बाद हम सिखाएंगे आपको क्या निकालना, क्या? शून्य, ठीक है।